नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो फाइनल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ। देखते हैं पर ए बी सी तीन इक्वल पार्टनर्स हैं, उनकी मतलब यहाँ पर इक्वल पार्टनर्स है तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी वर 50,000, 40,000 एंड 30,000। ये इनका ओपनिंग बैलेंसेस दे रखा है कैपिटल का। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ द ईयर 2016, it was found that according to the partnership agreement, interest at 10% per annum on partners capital and a salary of rupees 3,000 per year to A and a commission of rupees 6,000 to C were not provided before distribution of profits। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए 2016 के सारे अकाउंट्स फाइनल हो गए। फाइनल होने के बाद ये पता लगा कि इंटरेस्ट कैपिटल पे 10% देना था जो नहीं दिया, सैलरी 3,000 पर ईयर ए को देनी थी जो नहीं दी, और कमीशन 6,000 रुपए सी को देना था जो नहीं दिया। मतलब ये गलती रह गई है ना, मतलब ये तीनों चीजें जो प्रोवाइड करनी थी वो नहीं करी और सारे बुक्स क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो अब बुक्स क्लोज होने के बाद अगर कोई गलती पकड़ आती है तो उसका अपने को एक एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। वो यहाँ पर अपन एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट्स। फाइनल एडजस्टमेंट अपन कर देते हैं, जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए एक फाइनल एडजस्टमेंट अपन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। It was agreed among the partners to make the adjustment entry at the beginning of next year rather than to alter the balance sheet। पार्टनर्स ने आपस में ये डिसाइड किया कि अब जो बुक्स फाइनल हो चुकी है, बैलेंस शीट बन चुकी है, तो वापस से उसमें कोई करेक्शन नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट करके नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में एक एडजस्टमेंट करके और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, बस, ठीक है। आपसे बोला गया है कि वो एक एंट्री क्या होगी एडजस्टमेंट की, वो आपको बताना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखो गलती हो गई 2016, मतलब जो अकाउंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसकी बैलेंस शीट फाइनल हो गई है, उसके अंदर कुछ गलती आपको पकड़ आई, ठीक है। तो अब ये ईयर तो क्लोज हो गया, उस ईयर के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन चुके हैं, फिर आपको गलती पकड़ आई, तो अब क्या करेंगे, अब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो पुराने में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में कोई भी अल्टरेशन नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में यानी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, करेक्शन करके बस खाली, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए एक टेबल बनाएंगे फाइनल एडजस्टमेंट की, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं अपन, जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम्स होंगे। जैसे 3 पार्टनर है तो ए बी सी 3 कॉलम बनाया और एक फर्म का कॉलम बना देंगे, ठीक है। ये तो पार्टनर्स के कॉलम और ये पार्टनरशिप फर्म का कॉलम, 4 कॉलम्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हर कॉलम में एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अब क्या करना था, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था जो नहीं दिया, ठीक है। ये गलती हो गई तो अब दे देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हैं, है ना, और फर्म के लिए जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा तो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ए की कैपिटल 50,000 थी, उसका 10% हो गया 5,000, तो 5,000 इसको क्रेडिट कर दिया। बी की कैपिटल थी 40,000, उसका 10% हो गया 4,000, तो उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। सी की कैपिटल 30,000 थी, उसका 10% है, वो यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ये तीनों को क्रेडिट कर दिया। तो जो पार्टनर के लिए क्रेडिट है, जो पार्टनर के लिए इनकम है, वो फर्म के लिए एक्सपेंस है ना। भाई पार्टनर के लिए जो इनकम होगी वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया टोटल 12,000। 12,000 कैसे आया, 5 + 4 + 3 टोटल 12,000। और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो फर्म के लिए तो ये चीजें क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट हो गया, ठीक है। देखो कंसेप्ट ये है कि अगर पार्टनर को फर्म पैसा दे रही है तो पार्टनर की तो इनकम होगी और इनकम क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट कर दिया। और अगर फर्म पार्टनर को पैसा दे रही तो फर्म का एक्सपेंस हो रहा है और एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पर ये डेबिट हो गया, ठीक है। कमीशन भी देना था, सी को देना था, जो देना रह गया, तो इनका तो कुछ है ही नहीं, डैश कर दिया यहाँ पर, और सी को ये दे दिया, सी को दे दिया इसलिए क्रेडिट कर दिया। तो सी को दिया है, फर्म ने दिया है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए अगेन डेबिट हो गया। सैलरी ए को देनी थी, ये दे दी। ए को फर्म ने सैलरी दी है तो फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चा है तो इसलिए डेबिट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये 12,000 फर्म का खर्चा हो गया, ये 6,000 फर्म का खर्चा हो गया और ये 3,000 भी फर्म का खर्चा हो गया।
12 और 6 18 और 3 21, 21,000 रुपये फर्म का खर्चा हो गया। ठीक है, जिससे फर्म का क्या होगा, लॉस आ जाएगा। मतलब ये फर्म का जो 21,000 का जो खर्चा हुआ, तो ये खर्चा क्या करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये एक तरह से लॉस ही होगा। तो अब ये लॉस अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस लास्ट में पार्टनर के कैपिटल में ही जाता है। ठीक है, तो ये लॉस है, तो ये भी किसमें डेबिट कर दिया, अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, और जो भी चीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करती है वो डेबिट होती है। ठीक है, तो ये तीनों 21,000 का लॉस था, 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3 हो गया, तो 7,000 7,000 और 7,000 ये तीनों के अकाउंट में अपने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बार इसकी टोटल करोगे, इधर की टोटल 7,000 हो गई, इधर की टोटल 8,000 हो गई, ये 7,000, ये 4,000, ये 7,000 और ये 9,000, और इधर दोनों साइड में 21,000। अब आपको फाइनल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए एक फाइनल एडजस्टमेंट का आप कॉलम बनाओगे, और इस कॉलम में आप एक एक का देखोगे। सबसे पहले ए का देखोगे, ए की कौन सी साइड हायर है, डेबिट है 7,000, क्रेडिट है 8,000, हायर कौन सी है, ये वाली साइड है। कितने से हायर है, 1,000 से, तो आप 1,000 यहां लिख दोगे, ये डैश हो जाएगा। इन दोनों में से हायर साइड कौन सी है, 7,000। 7,000 कितने रुपए से हायर है, 3,000 से। 7 में से 4 गया, बचा कितना, 3, तो 3,000 से हायर, तो हायर साइड में लिख दिया। 7,000 और 9,000 में से हायर कौन सा है, 9,000 है। कितने रुपए से हायर है, 2,000 से, तो ये आपने यहां लिख दिया। ठीक है, ये आपने निकाल दिया। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एंट्री कैसे बनेगी, ये क्रेडिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है, तो अपन यहां लिख दिया ए करंट अकाउंट, इसको क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए से। ये गलत लिखा गया, ये है सी ऊपर है और ए नीचे है। ये ए को करंट कर दिया मैंने 1,000 रुपए से। फिर बी का डेबिट हो रहा है, तो ये बी को डेबिट कर दिया, बी करंट अकाउंट ये डेबिट कर दिया। और इस सी का क्रेडिट हो रहा है, तो वापस ये सी करंट अकाउंट यहां पर मैंने क्रेडिट कर दिया। और ये जो है कैपिटल अकाउंट जो है करंट अकाउंट से जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए।